जय हिंद। हम कांधार महाजनपद के बारे में बात कर रहे थे। कांधार महाजनपद की राजधानी जो थी तक्षशिला, ये बताए थे। और जो महाजनपद थे काशी, कौशल, अंग, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अवंती, अस्मक, गांधार, कंबोज, वज्जी, मल्ल, मगध, ये 16 महाजनपद थे। आप वीडियो को रोककर कमेंट करके बताइएगा 16 महाजनपद। उसके बाद जो उस समय जो महाजनपद थे, जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था और सबसे बड़े एरिया का महाजनपद था, वो मगध महाजनपद था। बिहार के पास का एरिया जो था वो मगध महाजनपद था। उस समय वहाँ के जो राजा थे वो चंद्रगुप्त मौर्य जी थे, चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य जी। तो जब सिकंदर जो था, महान सिकंदर, वो भारत की तरफ आक्रमण कर रहा था। हालांकि सिकंदर को हम बताए थे इसके पहले की क्लास में, सिकंदर जो था उसको बहुत ही अहंकार हो गया था, उसको घमंड हो गया था कि वह हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। और उसके अंदर इतनी अहंकार हो गई थी कि वो पूरे विश्व को जीतना चाहता था और वो एक साम्राज्य अपना स्थापित करना चाहता था पूरे विश्व में। और उसके अंदर अहंकार बहुत ज्यादा हो गई थी। अहंकार तो रावण का नहीं चला, जो तीनों लोगों का विजेता था और महान पंडित था, और उसके पास सोने जैसी लंका थी और महान धन दौलत थे और बहुत सारी सेनाएं थी बहुत। तो ये सिकंदर किस डेगची का मसाला है। हालांकि तो सिकंदर को घमंड हो गया था, लेकिन अंत में जब उसकी मृत्यु होने लगी, मृत्यु के नजदीक आने लगा, तो वो भी डर गया था। उसने अपने महामंत्री को बुलाया। उसने कहा मंत्री को बुलाया, महामंत्री को बुलाओ। तो उसके महामंत्री आए। उसके बाद सिकंदर से बोले, जी जनाब फरमाइए। तो सिकंदर बोला कि हमारी मृत्यु के बाद हमारी 3 इच्छाओं को पूरी की जाए। तो उसके महामंत्री ने कहा, हाँ जनाब फरमाइए, बताइए कि इच्छाएं कौन सी हैं। तो उसने कहा कि हमारी जो पहली इच्छा है वो यह है कि जब हमारी जनाजा को उठने लगे, जब हमारी मृत्यु हो और जनाजा उठने लगे, तो जितने भी हमारे जो हकीम वैद्य, हमारे जो इलाज किए थे डॉक्टर हकीम वैद्य, उनको हमारी जनाजों को कहिएगा उठाने के लिए, और उनको यह बताइएगा कि हकीम वैद्य डॉक्टर जो इलाज करते हैं वो भी मृत्यु से नहीं रोक पाए, मृत्यु होने से वो भी नहीं रोक पाए। और उसने फिर कहा, दूसरी इच्छा बताइए जनाब। उसने दूसरी इच्छा कहा कि जब हमारी जनाजा उठने लगे, जब हमारी जनाजा उठने लगे तो रास्ते में जितने भी हमारे धन दौलत, उसको सब बिखेर देना, ताकि और लोगों को ये बताइएगा कि ये जितने भी धन दौलत हैं मृत्यु के बाद या कोई काम की नहीं होती हैं। फिर उसने कहा, जनाब तीसरा बताइए। जो तीसरा उन्होंने महत्वपूर्ण बताया, एक बात बताई कि जब हमारी जनाजा उठने लगे तो हमारे दोनों हाथों को उस जनाजे से बाहर निकालकर फैला देना, और फिर लोगों को यह बताना कि लोग खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं। तो सिकंदर ये 3 बातें बताई थी, लेकिन लास्ट वाला जो है, कहते हैं कि लोग खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं। क्या चंद्रशेखर आजाद भी खाली हाथ गए? महान भगत सिंह जो खाली हाथ गए, सुभाष चंद्र बोस जी खाली हाथ गए, महात्मा गांधी जी खाली हाथ गए, और ये महान एपीजे अब्दुल कलाम जी खाली हाथ गए, जिनको विश्व क्या, भारत क्या, पूरे विश्व के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में बसे रहते हैं। सभी इनको आदर के साथ सम्मान करते हैं, चाहे वह हिंदू, मुस्लिम, जैन धर्म, पारसी, कोई भी धर्म, कोई भी जाति का हो, सबके अंदर प्रेम भाव उत्पन्न होता है। क्या भीमराव अंबेडकर जी जो थे वो खाली हाथ गए? नहीं। ये सब लोग कहते जरूर हैं कि लोग खाली हाथ आते हैं लेकिन खाली हाथ नहीं जाते हैं। वो अब इन सबको हमेशा से लोग हृदय में बसा कर रखते हैं। तो ये सब लोग जो हैं, इनको एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान व्यक्ति और गांधी जी, ये सब महान व्यक्तियों को हृदय में लोग बसा के रखते हैं। तो ये लोग ये गलत कहते हैं कि खाली हाथ आते हैं खाली हाथ जाते हैं। तो ये रहा, सिकंदर जो था उसको बहुत ही अहंकार हो गया था। अब इसके आगे देख लेते हैं। आगे जो जस्ट देखते हैं, काबुल जो है, काबुल के जस्ट आगे देखते हैं।
जस्ट पश्चिम साइड में, ऐसे ये पश्चिम साइड, यहीं पर होगा बामिया। बामिया, बामिया के बारे में समझ लेते हैं। जो अफगानिस्तान में बामिया है, वहां पर भगवान बुद्ध की एक बहुत ही बड़ी मूर्ति, प्रतिमा थी। उसको बहुत ही प्रख्यात और बहुत ही बढ़िया मूर्ति थी महात्मा बुद्ध की। उसको जो अफगानिस्तान के लोग थे, अफगानियों ने वो उसको तोड़कर नष्ट कर दिए। ये लोग मतलब इतने घटिया इंसान है कि इनको कुछ काम धंधा और नहीं है, सिर्फ मंदिर तोड़ेंगे, मस्जिद तोड़ेंगे, मूर्ति तोड़ेंगे, यही सब काम करेंगे। हालांकि जो मंदिर होते हैं, मस्जिद होते हैं, गुरुद्वारा, चर्च होते हैं, इन लोगों से, इन सब चीजों से लोगों की बहुत सारी आस्थाएं जुड़ी होती हैं, और इन सब होने के कारण लोग टूरिस्ट आते हैं और उस जगह का और उस देश का बहुत ही डेवलप होता है जब टूरिस्ट। अब जैसे महात्मा बुद्ध जी थे, महात्मा बुद्ध की यहाँ पर मंदिर थी, मूर्ति थी, तो जो बुद्ध को मानने वाले, हालांकि बुद्ध को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो वो टूरिस्ट के रूप में और यहाँ पर बुद्ध के लिए वहां पर जाते, तो इसने वहां पर ध्वस्त कर दिया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसको जो थी मंदिर को, मूर्ति को और बढ़िया से पेंटिंग डेंटिंग करके, बढ़िया पार्किंग वगैरह हर चीज बना के, खूब बढ़िया व्यवस्था करके इसको यहाँ पर रखना चाहिए, ताकि लोग टूरिस्ट वाले आए। और टूरिस्ट से फायदा यह होता है कि लोग आते हैं, देखते हैं, और उसके बाद उससे उस देश का विकास होता है, उस जगह का विकास होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि अभी जो जैसे भारत में ताजमहल, तो यहाँ से बहुत सारे लोग आते हैं। ये गोरखा गोरखा अंग्रेज का लोग बहुत आता है यहाँ पे, ये आता है। तो अभी जो भारतीयों के लिए, जैसे का भारतीयों के लिए लगभग 150 रुपये है वहाँ की टिकट, ये ताजमहल का। तो और जो विदेशी वगैरह आते हैं, बहुत सारे कंट्री से आते हैं, तो उन लोगों के लिए जो है लगभग 1350, ये अप्रॉक्स है। तो इससे जो है टूरिस्ट आते हैं और वहाँ की जो डेवलप होती है, बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। जैसे कि टूरिस्ट की वजह से कई देश चल रहे हैं। कई देश कहने का मतलब, जैसे यहाँ पर जो सिंगापुर है, यहाँ पर सिंगापुर के पास जो मलक्का जलसंधि है, वहाँ पर सिंगापुर बहुत ही डेवलप है। यहाँ पर टूरिस्टों का बहुत ही आना जाना लगा रहता है, इस वजह से बहुत ही डेवलप है। अब जैसे यहाँ दक्षिण अफ्रीका का केप टाउन है, ये भी बहुत ही डेवलप है। और जैसे भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली जो नहर है, सुएज नहर, मिस्र, इसी वजह से मिस्र भी डेवलप। तो कहीं ना कहीं हम जब ये आगे बताएंगे, तो कहीं ना कहीं इससे जो है कंट्रियां डेवलप होती हैं, और इस सब चीजों से जो मंदिर मस्जिद होती है, इससे लोगों की जो आस्थाएं जुड़ी होती हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर जो भगवान बुद्ध की मंदिर थी, ये लोगों ने तोड़कर ध्वस्त कर दिया। अब इसके आगे देखते हैं।